नमस्कार दोस्तों, अलग अलग गांव के बारे में जानने के लिए भारत से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। हमारे देश में कई ऐसे गांव और ऐसी जगह है जिनके बारे में आज भी किसी को नहीं मालूम। कोई गांव अपनी खूबसूरती को लेकर फेमस है, तो कोई गांव ऐसे है जो अपनी अजब गजब रीति रिवाजों को लेकर जाने जाते हैं। तो कोई गांव ऐसे भी है जहां पर एक ही तरह के लोग रहते हैं। कई गांव तो शहर से दूर है, लेकिन वहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आज हम आपको ऐसे ही एक गांव के बारे में बताएंगे जहां पर सिर्फ करोड़पति लोग रहते हैं। जी हाँ, इतने अमीर निवासियों को लेकर ये गांव हमेशा सुर्खियों में रहता है। सोचिए, वहाँ लोगों के पास इतना पैसा है तो इन गांव के सुख सुविधा कितनी अच्छी होगी। इसके अलावा भी कई गांव है जो अपनी अलग अलग विशेषताओं को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत में गांव की संख्या बहुत ही ज्यादा है। यहाँ हजारों संख्या में गांव है। यहाँ हर गांव की अपनी विशेषता है। कोई गांव अपनी साफ सफाई तो कोई गांव अपनी तरह के लोगों को लेकर चर्चा में रहता है। आज हम ऐसे ही अलग अलग गांव के बारे में आपको बताएंगे। पहले नंबर पर आता है मंटूर गांव, कर्नाटक। ये गांव कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है, जहां के ज्यादातर लोग अपनी रोजाना जिंदगी में संस्कृत बोलते हैं। भले ही कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है, लेकिन इस गांव के निवासी संस्कृत बोलते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें असामान्य बात किया जा रहा है, तो बता दे, संस्कृत बहुत ही पुराना भाषा है जो काफी कठिन है और आप ज्यादातर लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन ये अब भारत के सांस्कृतिक समारोह तक ही अब सीमित रह गई है। लेकिन मंतूर गांव के निवासियों के लिए बेहतर आम बात है, क्योंकि वहाँ के लोग छोटे उम्र से ही ये भाषा सीखने लगता है। दूसरे नंबर पर है लोंगवा गांव, नागालैंड। लोंगवा नागालैंड के मोन के जिले में स्थित है। ये राज्यों के सबसे बड़े गांव में से एक है। ये भी एक कारण है कि इस गांव की सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। ये गांव भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। इस गांव के मुखिया को राजा या अंध के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अंध या राजा के घर में बैठे हैं तो समझिए कि एक ही वक्त में भारत और म्यांमार में हो सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ के निवासियों के पास दोहरी नागरिकता है। उसके बाद आता है कोडबा कला गांव, बिहार। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के इस गांव में 2017 तक शादियां हुई नहीं थी। जी हाँ, लंबे समय तक ये गांव सिर्फ अविवाहित यानी बैचलर्स का ही था। ये बात बहुत अजीब है, लेकिन सच भी है। इतने सारे अविवाहित पुरुष के कारण ही ये गांव काफी चर्चा में रहता था। इसका कारण यही था कि 2017 से पहले गांव से सड़कों का ना होना था। लड़कियों के परिवार इस बात से डर जाते थे कि इतना पैदल चलना पड़ेगा। हालांकि फिर आखिरकार सड़क खोदकर यहाँ विकास हुआ, जिसके बाद यहाँ शादियां भी हो पाई। उसके बाद आता है शनि शिंगणापुर गांव, महाराष्ट्र। दोस्तों, अक्सर हम घर से बाहर जाते हुए ये चेक करना नहीं भूलते हैं कि दरवाजा सही से बंद हुआ है कि नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर गांव के लोग इस बात को कभी सीरियस नहीं लेते हैं। उन्हें किसी भी तरह की चिंता ही नहीं है। ये गांव बिना दरवाजे वाले घरों के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव के निवासी शनि देवता के प्रति पूरी आस्था रखते हैं। इनका मानना है कि अगर इस गांव का कोई शख्स दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उन्हें शनि देवता दंड देंगे। इस गांव के सभी लोग शनि देवता को सच्चे दिल से मानते हैं। यही वजह है कि चोरी होने का डर तो छोड़ो, दरवाजा तक नहीं है। फिर आता है हियार बाजार गांव, महाराष्ट्र। जरूरी नहीं कि अगर कोई शख्स गांव में रह रहा हो तो वो गरीब ही हो। ये बात साबित की है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार के गांव के लोगों ने। ये गांव करोड़पतियों का गांव के नाम से मशहूर है। इस गांव में 50 से भी ज्यादा करोड़पतिया लोग हैं। विकास और सही तरीके से प्रबंधन ने इस गांव में कई निवासियों को जिंदगी को आसान बनाया है। ये भारत के आदर्श गांव में से एक है। पर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इनके पास इतना ही पैसा है तो ये लोग आखिर गांव में ही क्यों रहते हैं। तो आपको बता दे कि सभी को शहर अच्छा नहीं लगता है। किसी किसी को गांव इतना प्यारा लगता है कि गांव से कहीं दूर भी अगर जाए तो हर पल अपनी गांव ही याद आता है। ये सारे लोग अपनी गांव
गांव के जमीन से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइए ऐसे अनोखे गांव आपने कभी देखा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं और एक शानदार नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।